आज हम बीएनएस में हर्ट और ग्रेविस हर्ट पढ़ेंगे, उपहति और घोरपति पढ़ेंगे। उपहति क्या होता है? नॉर्मल हर्ट कर देना, किसी के मुक्का मार देना, किसी के हाथ पैर मोड़ देना, ठीक है, उसे हम उपहति कहते हैं। लेकिन आंख फोड़ देना, नाक तोड़ देना, ये सब घोरपति में आता है। हाथ काट देना, गोली मार देना, ये सब ग्रेवियस हर्ट में आता है। आज हम वो पढ़ेंगे। चलिए, उपहति। उपहति धारा 114 से स्टार्ट होती है। हर्ट। उपहति के विषय में धारा 114 उपहति जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है, कहा जाता है कि वह उपहति कारित करता है। क्या करे? जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, मुक्का मार दिया पेट में, शारीरिक पीड़ा हुई ना उसे, रैपट मार दिया गाल पे, शारीरिक पीड़ा हुई ना उसे, शारीरिक पीड़ा, रोग, कोई ऐसी दवाई खिला दी कि वो रोगी हो गया, ठीक है, उसे ऐसी दवाई खिलाई जा रही है कि बार बार उसकी बॉडी खराब हो रही है, पेट खराब हो रहा है, हार्ट का पेशेंट हो गया, इस तरह की दवाइयां उसे खिलाई जा रही है, तो रोग कारित करेगा, अंग शैथिल्य करेगा, मुक्का मारेगा, कहा जाता है वह उपहति करता है, हर्ट करता है। चलिए, 115 स्वेच्छा उपहति कारित करना। स्वेच्छा उपहति कारित करना क्या होता है? स्वेच्छा किसे कहते हैं? अपनी इच्छा से। लेकिन अपनी इच्छा को बीएनएस में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैं कोई भी काम अपनी इच्छा से कब करूंगा? जब मेरा आशय होगा, ठीक है, या नॉलेज के साथ, जानकारी के साथ, सेक्शन 33 में लिखा है, या विश्वास करने के कारण के साथ मैं कोई काम करूंगा, तो मैं वो काम अपनी इच्छा से कर रहा हूं, मैं स्वेच्छा कर रहा हूं, वॉलंटरी कर रहा हूं। जब मेरा आशय भी उस काम को करने का होगा और जानकारी होगी और विश्वास करने का कारण होगा कि मेरा काम जो किया जा रहा है मेरी इच्छा से किया जा रहा है, उसे कहते हैं स्वेच्छा, वॉलंटरी। 115 स्वेच्छा उपहति कारित करना जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि तद्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे। देखो, जो कोई किसी कार्य को इस आशय, आगे ना आशय, इंटेंशन के साथ करता है, किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे, या इस ज्ञान के साथ करता है कि वह ज्ञान क्या हो गया? जानकारी, कि यह संभाव्य है कि वह तद्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे। इस जानकारी के साथ कर रहा है कि संभाव्य है कि वह किसी व्यक्ति को हर्ट कारित करे, और तद्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, कहा जाता है कि वह स्वेच्छा उपहति करता है। देखिए, मेरी इंटेंशन है साहिल साहब के मुक्का मारने की, ठीक है, इनकी आंख फोड़ने की, इनकी आंख फोड़ूंगा आज इनकी, ठीक है, मैंने अपना मुक्का अपने आशय के साथ, इंटेंशन मेरी आशय है, मैंने आंख पे मुक्का इनकी मारा, जानकारी रखते हुए उनकी आंख फोड़नी है आज मुझे, ठीक, लेकिन आंख नहीं फूटी, ठीक है अशु, मैंने आंख पे मुक्का मारा, आंख से खून आने लगा, लेकिन आंख से दिखाई दे रहा है अभी भी, तो क्या किया मैंने? उपहति करी, घोर उपहति नहीं है, क्योंकि आंख से दिखाई दे रहा है। टीचर ने रहपट मारा बच्चे के कान पे मारा था, लग गया कान पे लगने से उस बच्चे का पर्दा फट गया, तो क्या है ये? घोर उपहति। उसे सुनाई देना बंद हो गया, तो वो घोर उपहति में आ गया। लेकिन अगर सुनाई दे रहा है बच्चे को, फिर भी गाल पर निशान पड़े हुए, तो वो उपहति में आएगा, भले ही कान से खून बहने लगे। दौड़ गया, मैंने साहिल साहब का हाथ तोड़ने के लिए इनके हाथ ऐसे मोड़ दिया बिल्कुल कि इनके हाथ ने काम करना बंद कर दिया कुछ समय के लिए, लेकिन फिर वो अपनी पोजीशन में आ गया, तो ये क्या है? उपहति। लेकिन अगर हाथ बिल्कुल हमेशा के लिए काम करना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा? घोर उपहति। दौड़ गया, चलिए, और मैं जानकारी थी मुझे, मैं आंख फोड़ दूंगा इनकी, लेकिन नहीं फूटी किसी कारणवश, तो क्या किया मैंने? उपहति। चलिए, सेकंड, जो कोई धारा 122 की उपधारा 1 के अधीन उपबंधित मामलों के सिवाय स्वेच्छा उपहति कारित करता है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। ठीक है, तो स्वेच्छा उपहति कारित करेगा 10,000 रुपये जुर्माना, 1 साल का दंड। 16 घोर उपहति। उपहति की केवल निम्नलिखित किस्में घोर कहलाती है। बस एग्जाम पूछेंगे घोर उपहति के कितने पार्ट हैं? ये 8 पार्ट हैं। इन 8 पार्टों को सीरियल से आते हैं, ठीक है, पूछेंगे आपसे अंग या जोड़ का विच्छेद कौन से नंबर पे है, ठीक है, या सिर या चेहरे का विद्रूपीकरण कौन से नंबर पे है, ये प्री में पूछेंगे आपसे, तो आपको उनका सीरियल वाइज याद रखना है। ये 8 किस्में हैं, यही घोर उपहति में आएंगे, इसके अलावा जो भी है वो सिर्फ उपहति है। ये 8 किस्में अगर एग्जामिनर ने डाली है तो आपको घोर मारना है, अदरवाइज हर्ट है ओनली। चलिए, पहली किस्म क्या है? पुंस्तत्वहरण। पुंस्तत्वहरण। पुंस्तत्वहरण क्या होता है? किसी का लिंग काट देना। चलिए, सेकंड, दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि की स्थायी को बोल करो, स्थायी को। मैंने अभी क्या बोला आपको? दोनों में से किसी भी नेत्र मीन्स आंख की दृष्टि का स्थायी क्षति
स्थाई हमेशा एक आंख खराब होगी, मैंने मुक्का इतने जोर से मारा, व्यक्ति की आंख हमेशा के लिए खराब होगी स्थायी तौर पे, लेकिन एग्जामिनर देखो आपको वहां घुमाएगा, एग्जामिनर वहां अस्थायी डालेगा। ठीक है, तो आपको वहां शब्दों पे ध्यान देना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है एग्जामिनर ने, अस्थायी विच्छेद, तो आपको अस्थायी लिख गया, तो आपको लग गया नहीं, खाली आंख आंख नहीं है, अस्थायी विच्छेद उपहति है, घोर नहीं है। लिखा होगा वहां स्थायी विच्छेद, आंख की शक्ति का स्थायी विच्छेद, तो आपको घोर उपहति पे मारना है। अगर वहां लिखा होगा अस्थायी विच्छेद, तो आपको उपहति पे मारना है, हर्ट पे मारना है। दौड़ गया। चलिए थर्ड, दोनों में से किसी भी कान का श्रवण शक्ति की स्थायी क्षति। इसी तरीके से कान पे मैंने मुक्का मारा और कान की स्थायी क्षति हो गई, कान से खून बहने लगा लेकिन सुनाई दे रहा है, तो वो अस्थायी है, स्थायी नहीं है। वहां भी एग्जामिनर इस तरह घुमाएगा स्थायी और अस्थायी करके, तो आपको बहुत ध्यान देना है शब्दों पे। हमेशा जब भी एग्जाम, खासतौर पर प्री में, जब भी एक क्वेश्चन पे आपको 60 सेकंड मिलते हैं सोचने के लिए, जल्दी नहीं करने के, अच्छा तो घोरुपति में 116 मार दो, ठीक है, तो खास ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर जो पूछ रहा है वो आपको दिमाग डाइवर्ट कर रहा है, एग्जामिनर का काम क्वेश्चन पूछना ही नहीं होता, रीजनिंग डालना भी होता है। बच्चा उस लेवल पे सोचता है नहीं सोचता, इस लेवल पे पढ़ के आया है नहीं पढ़ के आया, तो वहां आपको बहुत बार बहुत एग्जाम में स्थायी और अस्थायी पे घुमाया गया और बच्चे गलत करके आए हैं, तो आपको अस्थायी और स्थायी शब्दों पे ध्यान देना है। ठीक है, चलिए। 4, किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद। किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद, हाथ काट देना, ठीक है, या उंगली काट देना, कान काट देना, ये सब इसमें आ जाएगा, अंग या जोड़ का। 5, किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी देखो स्थायी ह्रास, किसी भी अंग या जोड़ की शक्ति का नाश कर दिया, उंगली मोड़ दी, काम करना बंद कर दिया, उंगली ने हाथ मोड़ दिया, काम करने, स्थायी नाश हो गया हमेशा के लिए। लेकिन फिर मेरी उंगली अपनी पोजीशन में आ गई तो अस्थायी है, उपहति है, घोर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्थायी शब्द है, इसमें ध्यान देना है ध्यान से। 6, सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपण। चेहरे पे ब्लेड फेर दिया, चेहरे पे तेजाब डाल दिया, सिर पे या चेहरे पे, तो क्या है वो, घोर उपहति है। 7, अस्थित या दांत का भंग या विषादन। बहुत बार पूछा गया, दांत तोड़ देना कौन से नंबर पे है, दांत तोड़ देना घोर उपहति में है या उपहति में है, तो घोर उपहति में है। मैंने मुक्का मारा, व्यक्ति का दांत टूट गया, अलग हो गया, तो घोर उपहति में आएगा। इसे भी हड्डी माना जाता है दांत को भी। ठीक, अब आमतौर पे क्या होता है, मेरा दांत पहले ही टूटा हुआ था, आशु से मेरी लड़ाई हुई, आशु ने मेरा मुक्का मारा, ठीक, अब मैं इनको फंसाना है गंभीर धाराओं में, अगर उपहति में डालूंगा तो 1 साल का दंड मिलेगा, 10,000 रुपये जुर्माना लगेगा। मैं इनको गंभीर दंड में फंसाना चाहता हूं तो मैं बताऊंगा पुलिस वाले, देखो मेरा ये दांत तोड़ दिया। इस तरीके से उपहति को मैं घोर उपहति में कन्वर्ट कराऊंगा। थोड़ा इस सेक्शन में आगे चलिए। 8, कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण अपहत व्यक्ति 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने में असमर्थ रहता है। बस 15 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा, आशु से मेरी लड़ाई हुई, आशु ने मुझे इतना मारा कि मैं 15 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा और अपना कामकाज करने में असमर्थ रहा, तब भी ये घोर उपहति में आएगा। एग्जामिनर कहेगा 2 व्यक्तियों की लड़ाई हुई, एक 14 दिन तक हॉस्पिटल में रहा, ये घोर उपहति है। उपहति क्या है, तो वो क्या है, उपहति है, क्योंकि 14 दिन है, आपको वहां एग्जामिनर घुमाए, 14 दिन तक हॉस्पिटल में रहना भी उपहति है। 15 दिन का मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास है, तभी वो घोर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसलिए मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ मायने रखेगा आपके लिए। आप न्यायालय में लगाएंगे, सर देखिए 15 दिन तक इस हॉस्पिटल में एडमिट रहा, ये रहा सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, कितना, 15 दिन मिनिमम होने चाहिए। 14 है तब भी नहीं आएगा, तभी वो उपहति में ही आएगा। चलिए 115, 117 सब खैरियत। 117, स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। स्वेच्छा क्या, फिर शब्द आ गया देखिए, स्वेच्छा। स्वेच्छा क्या मतलब, जो काम अपनी इच्छा से, मीन्स आशय, जानकारी, विश्वास करने का कारण, दो कहते हैं, दे रखिए डेफिनेशन। चल, जो कोई स्वेच्छा उपहति कारित करता है यदि वह उपहति जिसे कारित करने का उसका आशय है या जिसे वह जानता है कि उसके द्वारा उसका किया जाना संभाव्य है, घोर उपहति है। बस मुझे मालूम है जब मैं हाथ काट दूंगा तो ये घोर उपहति है, मुझे मालूम है जब मैं चाकू से आंख फोड़ दूंगा तो ये घोर उपहति। तो घोर उपहति क्या चीज होती है, मैंने चाकू से किसी की आंख फोड़ दी, कान में तेजाब डाल दिया, आंख में तेजाब डाल दिया, तो क्या किया, ये घोर उपहति में आएगा, क्योंकि मुझे आशय है और जानकारी भी है, बचने की नहीं आंख किसी हाल में। मैंने कहा था स्लमडॉग मिलियनेयर देखी मूवी आपने,
स्लमडॉग मिलियनेयर बच्चों की आंख में एक बूंद डाला करता तेजाब की, क्यों? उनको अंधा करता ताकि वो अच्छे से भीख मांग सके। क्या कर रहा है वो घोरपति? किसी का हाथ कटवा दे रहा है डॉक्टर से ताकि अच्छे से भीख मांग सके। तो क्या कर रहा है वो घोरपति? उसे आशय भी है, जानकारी भी है। चलिए, और यदि वह उपहति जो वह कारित करता है घोरोपति हो तो वह स्वेच्छा घोरोपति करता है, यह कहा जाता है। ठीक है। और वो घोरपति है जो काम कर रहा है तो स्वेच्छा वॉलंटरी सर्विस हट कहलाता है। स्पष्टीकरण। कोई व्यक्ति स्वेच्छा घोरोपति कारित करता है, यह नहीं कहा जाता है सिवाय जबकि वह घोर उपहति कारित करता है और घोर उपहति कारित करने का उसका आशय हो या घोर उपहति कारित होना वह संभाव्य जानता हो, किंतु यदि वह यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए कि वह किसी एक किस्म की घोर उपहति कर दे वास्तव में दूसरी ही किस्म की घोर उपहति कारित करता है, तो वह स्वेच्छा घोर उपहति कारित करता है, यह कहा जाता है। मेरी आशु के साथ लड़ाई हुई, मैंने इनकी आंख पे मुक्का मारा, कान पे मुक्का मारा, ठीक है, तो एक तरह से घोरपति करी, लेकिन ये 15 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे इसी लड़ाई से। आशय क्या था? आंख फोड़ना जो नहीं फूटी पूरे तौर पर, कान पे मुक्का मारना, कान का पर्दा फाड़ना जो नहीं फोड़ पाया किसी कारणवश, लेकिन ये 15 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे। तो क्या ये उपहति दूसरी करना चाह रहा था घोरपति, लेकिन वो स्वेच्छा हो गई दूसरी, तभी वो घोरपति ही कहलाएगी। स्पष्ट किया है इसने, ठीक है। सेकंड, जो कोई धारा 122 की उपधारा 2 में उपबंधित मामलों के सिवाय स्वेच्छा घोर उपहति कारित करता है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 7 वर्ष तक हो सकेगा दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। कितना दंड देखिए, स्वेच्छा घोर उपहति का दंड 7 साल का है, उपहति का दंड हमने पीछे पढ़ लिया, ओनली हर्ट का दंड 1 साल 10,000 रुपये जुर्माना।